मेघा, हाँ बोलिए, क्या हुआ? तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो मैं कपड़े उतारने आई थी जी। कपड़े उतारने आई थी? तुझे पता है ना आज संडे है और मुझे सुबह हैवी नाश्ता करने की आदत है। तो बनाया तूने कुछ नाश्ते में? नहीं नहीं, अभी तो नहीं बनाया, पर अभी बना देती हूँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी बना देती हूँ? अभी तूने कुछ बनाया ही नहीं है। अरे हमारी शादी को ना 18 साल हो गए हैं और तुझे अच्छी तरीके से पता है कि संडे के दिन मैं घर रहता हूँ तो मुझे सुबह सुबह हैवी नाश्ता चाहिए। तो तेरी समझ में नहीं आती बात? और काम बाद में कर लेती, पहले मेरे लिए नाश्ता बना देती। वो जी मैंने कल कपड़े सुखाए थे, मैं रात को उतारना भूल गई थी, तो मैंने सोचा पहले कपड़े उतार लेती हूँ। अरे ये सब तेरे बहाने होते हैं काम ना करने के, आई समझ में? माँ को तूने चाय भी नहीं दी अभी और मुझे नाश्ता नहीं दिया। अरे तू चाहती क्या है? अरे तो क्या हो गया, थोड़ी सी लेट हो गई तो बना दूंगी ना। हाँ बना दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, करना तुझे कुछ है नहीं। अरे उन औरतों को देख ले जो जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं, और तेरे बस की ये सिर्फ घर भी संभालना नहीं है। सुबह से शाम तक आखिर करती क्या है तू? ये 2-4 घर के काम भी नहीं होते तेरे से। आप क्या बोले जा रहे हो ये? अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब मुझे कुछ भी सुनाओगे? पूरे दिन मैं खाली रहती हूँ। खाली रहती है? कोई पहाड़ भी नहीं तोड़ती? अरे घर में है ही कितने लोग, तुझसे उनका ध्यान भी नहीं रखा जाता। और बच्चे तो बड़े हो गए हैं, वो तो अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। तू क्या करती है उनका? अरे जरा अपने आसपास नजर घुमा, जितनी भी औरतें हैं ना सारी औरतें जॉब करती हैं और घर भी संभालती हैं। तेरी तरह नहीं है घर का बहाना लेकर पड़ी रहती है बस। आलस की भी हद होती है। बस करो जी, कितना सुनाओगे? और मैं भी पढ़ी लिखी थी, जब मेरी शादी हुई थी मैं भी जॉब करना चाहती थी। आपने तब क्या कहा था कि तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है, सब कुछ है हमारे घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, तू तो सिर्फ अपने बच्चे संभाल और अपना घर संभाल। तब तो एक बार भी नहीं बोला था आपने कि तू करती क्या है पूरे दिन घर में पड़े पड़े। अब आपके बच्चे पल गए, अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, अब मैं बोझ लगने लगी। मेरे पास ना फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, जाके कुछ नाश्ता बना ले अच्छा सा। हाँ, सारा संडे खराब कर दिया। क्या सचमुच मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ? अरे अब तो सबका मतलब निकल गया मुझसे, बच्चे भी बड़े हो गए और इन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। आज इन्हें वो जॉब करने वाली औरतें अच्छी लगती हैं। जब वो भी टाइम था तब इन्होंने मुझसे मना कर दिया था जॉब करने के लिए कि तुझे क्या जरूरत है, तेरे पास किस चीज की कमी है, पूरा परिवार तेरे साथ है, तू अपना घर संभाल। और आज यही मुझे सुना रहे हैं कि ऐसी भी औरतें होती हैं जो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है। मैंने कहाँ कमी छोड़ दी घर संभालने में, जो आज किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। बहू? हाँ माँ जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस इन्हें नाश्ता दिया था बनाकर। मेरे कुछ कपड़े हैं, उन्हें प्रेस कर दे। क्यों माँ जी, आप कहीं जा रही हो? हाँ, छोटी बहू के पास जा रही हूँ मैं, हफ्ते 10 दिन वहाँ रह कर आऊंगी। तू हमारी सेवा करते करते थक गई होगी। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो और कैसे बोलूँ, कोई काम टाइम पर करती भी है तू, हर टाइम तेरा मुंह बना रहता है। चल अब जाके मेरे कपड़े पैक कर दे, प्रेस कर देना, और रह के आऊंगी हफ्ते 10 दिन वहाँ जाके। कई फोन आ लिए छोटी बहू के कि मम्मी जी यहाँ आ जाओ, तुझे भी आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। जाते जाते भी मम्मी जी ताना जरूर मारेंगी। अरे हर टाइम तो यहाँ रहती है, महीने 6 महीने में हफ्ते 10 दिन के लिए चली जाती है, उसमें भी कितना एहसान दिखा रही है मेरे ऊपर। अरे मैं इनका क्या नहीं करती, और अगर इन्हें जाना है अपनी छोटी बहू के पास तो चुपचाप भी तो जा सकती है। ये बोलने की क्या जरूरत है कि तुझे आराम मिल जाएगा। शादी के इतने साल हो गए, मैंने आज तक भी मम्मी जी से एक चम्मच नहीं उठवाई, फिर भी आज मुझे ये सिला मिल रहा है। क्या सच में मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है? मैंने हाउसवाइफ बनके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। काश मैं भी जॉब करती, क्या फायदा मेरा पढ़ा लिखा होने का। अगर मैं जॉब करती, 4 पैसे कमाती, तब शायद मेरी कुछ इज्जत होती इस समाज में।
हाउसवाइफ की कोई इज्जत नहीं है। अरे प्रिया, हाँ पापा। आज संडे है, चल मूवी देख कर आते हैं। पर पापा, आप मम्मी को ले जाओ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। क्या, मम्मी को ले जाऊं? हाँ पापा, वैसे भी मम्मी पूरे टाइम घर पर ही रहती है, बाहर जाएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, तेरी मम्मी को नहीं ले जाता मैं। वैसे ही आज संडे है, घर में कितना काम है, फिर घर का काम कौन करेगा? और तेरी मम्मी ना घर के कामों के लिए ही है, वही करती अच्छी लगती है। मैं ना अपना संडे खराब नहीं करना चाहता उसे ले जाकर अपने साथ मूवी। तुझे चलना है तो बता, वरना मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मी के लिए? तो मतलब तुझे नहीं जाना? मैंने बोला तो, मुझे पढ़ाई करनी है, आप मम्मा को ले जाओ। नहीं नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। पर पापा, मम्मी, ये पापा को हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं पापा? बेचारी मम्मी पूरा टाइम घर पर ही रहती है, घर के ही काम करती रहती है। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मैंने अपनी इस डायरी में ना सबकी उपलब्धियां लिखी हैं, कौन क्या करता है और कौन क्या करना चाहता है घर में सबकी। जैसे पापा अपने ऑफिस में इतना अच्छा काम करते हैं, उनका प्रमोशन होता रहता है टाइम टाइम पर, और मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है। आप बताओ ना, आपकी क्या उपलब्धि है? मैं लिखना चाहती हूँ मम्मी डायरी में कि आप क्या करना चाहती थी, या जो भी आप चाहती थी वो मुझे बताओ ना प्लीज। सब्जी काटना। मम्मी, पापा तो मजाक कर रहे हैं, आप बताओ ना। हाँ बेटा, पापा ठीक ही कह रहे हैं, शायद मेरी जिंदगी का मकसद ही घर का काम करना था। क्या पापा, आप हर टाइम मम्मी को क्यों सुनाते रहते हो? अरे मम्मी को भी तो बुरा लगता होगा पापा, आखिर वो सबका काम करती है घर में, क्या इसके बदले उन्हें थोड़ी सी इज्जत भी नहीं मिल सकती? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, शायद तेरी मम्मी को बुरा लग गया। चल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को आकर बात करता हूँ। अरे मामा जी का फोन। हेलो, नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसी है? ठीक हूँ मामा जी, आप बताओ। ठीक हूँ बेटा। अरे तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो किचन में है मामा जी। अच्छा अच्छा। चल बेटा, तेरे ना भाई की शादी है, तो तेरी मम्मी को बोल देना अपनी तैयारी कर लेगी, मैं लेने आऊंगा। अच्छा अच्छा, पंकज भैया की शादी है? हाँ हाँ बेटा, तेरे पंकज भैया की शादी है। अरे वो तो बोल रहा था, पापा सबसे पहले बुआ जी को बुला लो। हाँ मामा जी, मम्मी आ जाएंगी। पर बेटा, मैंने अभी एक हफ्ते पहले बात की थी, तब तो वो मना कर रही थी, बोल रही थी भैया मैं नहीं आ पाऊंगी, घर में बहुत काम है। अरे मामा जी, आप टेंशन मत लो, मैं भेज दूंगी मम्मी को। अच्छा, तू भेज देगी? लगता है हमारी गुड़िया बड़ी हो गई है। हाँ मामा जी, आप चिंता मत करो, मम्मी जरूर आएंगी। अरे बेटा, सब लोग आना। पर मामा जी, हमारे तो एग्जाम आने वाले हैं ना, और भाई तो यहाँ पर है नहीं, वो तो हॉस्टल में रहता है, और पापा का ऑफिस आपको पता ही है। और आप चिंता मत करो, मम्मी को मैं भेज दूंगी। और मम्मी ने ना शायद इसीलिए मना किया होगा कि फिर यहाँ पर दादी अकेली रह जाएंगी ना, घर पर कोई नहीं है। पर आप चिंता मत करो, मैं मम्मी को भेज दूंगी। ठीक है बेटा, कर लेना बात, फिर मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा तेरी मम्मी को। ओके मामा जी, बाय। बाय बेटा। अरे मम्मी ने शादी में जाने के लिए मना क्यों कर दिया मामा जी से? ये तो और भी अच्छा है, अगर मम्मी शादी में जाएंगी, कुछ दिन वहाँ पर रहेंगी, तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। मम्मी, मम्मी। हाँ प्रिया, क्या हुआ? मम्मी, मामा जी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? मम्मी, पंकज भैया की शादी है ना, तो आपको बुला रहे हैं वो बोल रहे थे कि मैं लेने आ जाऊंगा तेरी मम्मी को, अपनी मम्मी से बोल देना, वो तैयारी कर लेंगी। अरे नहीं प्रिया, तूने मना क्यों नहीं किया? मैंने तो उनसे मना कर दिया था एक हफ्ते पहले। पर क्यों मम्मी, मना क्यों करना है? अरे आखिर आपके भतीजे की शादी है, आप नहीं जाओगी तो और कौन जाएगा? अरे बेटा, पर तुम लोगों की पढ़ाई है, फिर घर का काम कौन करेगा, पीछे से कौन संभालेगा? मम्मी आप चिंता मत करो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ दिनों के लिए घर भी संभाल लूंगी। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई पर असर होगा। अरे नहीं मम्मी, कुछ असर नहीं होगा, आप बस अपने जाने की तैयारियां करो। अरे नहीं प्रिया, जिद नहीं करते, मैं नहीं जा सकती, फिर तेरे पापा को भी कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती, वो फिर गुस्सा करते हैं। अरे मम्मी, कुछ दिनों की तो बात है, सब हो जाएगा, आप जाओ प्लीज़। और वैसे भी मैंने मामा जी से बोल दिया है कि वो आ जाएं आपको लेने।
अब आप मना नहीं कर सकती हो। अरे नहीं प्रिया, जिद नहीं करते। जिद मैं नहीं मम्मी, जिद आप कर रही हो। अरे वैसे तो आप घर से कहीं जाती नहीं हो, कम से कम शादी में तो चली जाओ। इस बहाने माहौल चेंज होगा, आपको अच्छा लगेगा। अरे एक जैसी जिंदगी जी जी कर इंसान बोर हो जाता है। आप जाकर शादी में एंजॉय करना, वहाँ मौसी भी मिलेंगी और बहुत से रिश्तेदार मिलेंगे आपको। आप शादी में एंजॉय करना, यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। पर बेटा, पर वर कुछ नहीं मम्मी, पापा को मैं संभाल लूंगी। आप जा रही हो मतलब जा रही हो बस। चल ठीक है। हाँ ये हुई ना बात। चलो मैं आपकी पैकिंग में मदद कर देती हूँ। चल ठीक है। मम्मी कहीं ना कहीं ये सब लोग ना आपकी अहमियत भूल गए हैं। जब आप यहाँ पर नहीं रहोगी ना, तब इन लोगों को आपकी अहमियत पता चलेगी। कुछ दिनों के लिए आपका जाना बहुत ज़रूरी है। पापा को भी पता चलेगा कि उनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। अच्छा भैया, अब शादी का सारा काम निपट गया, अब मुझे भी विदा कर दो। सारे रिश्तेदार भी चले गए। अरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही होगी, बेचारी प्रिया घर का ध्यान रख रही होगी या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही होगी। अरे बहन, तेरा तो ध्यान ना अपने ससुराल में ही पड़ा रहता है। अरे ये भी तो तेरा मायका है, छुट्टियों में तो तू आती नहीं है रहने। अब शादी के बहाने पर आ गई और अब भी तुझे जाने की लग रही है। और वैसे भी सारे रिश्तेदारों में कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस करता है। उनका तो जाना जरूरी भी था। तुझे क्या करना है? वो ही घर के काम करने हैं जाके, वो तू यहाँ कर ले। अब आई गई है तो रह के जाना। आखिर भैया ने भी मुझे सुनाई दिया। सच कहा, सब लोग कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। मैं क्या करती हूँ? वही घर के काम। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि मैं धरती पर बोझ हूँ, सिर्फ घर के काम करने को ही पैदा हुई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता। अरे ससुराल में तो ससुराल में, आज तो भैया ने भी बोल दिया कि तुझे करना ही क्या है। मुझे नहीं पता था इतना पढ़ लिखने के बाद भी मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। आखिर मैं भी जॉब करना चाहती थी, मेरे भी कुछ सपने थे, और बस मैं तो ससुराल में और मायके में काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब देखो तब, जहाँ देखो तब सिर्फ और सिर्फ काम के लिए मुझे आवाज लगाई जाती है। अरे प्रिया। हाँ जी पापा। अरे मेरी कोई भी शर्ट प्रेस नहीं है, क्या पहनकर जाऊं मैं अब? और तू पूरे दिन इस फोन में लगी रहती है, प्रेस नहीं कर सकती? पापा मुझे नहीं आती प्रेस करनी, मम्मी करती थी प्रेस तो। अरे क्या हुआ बेटा? माँ क्या करूं मैं, क्या पहनूं अब? मेरा कोई कपड़ा प्रेस ही नहीं है। अरे प्रिया को प्रेस करनी नहीं आती, आप तो कर सकती हो ना। अरे मैं क्या क्या करूं? घर के काम करूं या तेरे कपड़ों पर प्रेस करूं? मेरे बस की नहीं है इतना काम करना। तुम्हारा खाना बनाती हूँ दोनों टाइम, वो क्या कम है? अब मैं घर भी संभालूं। पर माँ आप ही बताओ, मैं मीटिंग में क्या पहन कर जाऊं? अरे कपड़े बाहर से प्रेस करा ले। पर माँ जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने आज तक कपड़े बाहर प्रेस नहीं कराए, हमेशा मेघा प्रेस करती थी। तो मैं क्या करूं? बुला ले मेघा को और करा ले प्रेस। मुझसे अब इतने काम नहीं होते। मैं तो खाना बना लूं वही बड़ी बात है। मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मेघा भी ना जाकर ही बैठ गई है अपने भतीजे की शादी में, आने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो तू ले आ उसे जाकर, वही संभालेगी अपना घर, हमसे नहीं संभलता। देख ले पूरे घर की क्या हालत हो रही है, कोई भी सामान जगह पर नहीं है घर में। हाँ पापा, मम्मी तो सारा घर संभाल कर रखती थी, पूरा दिन मम्मी का घर संभालने में ही लग जाता था। अरे मम्मी को तो घर संभालते संभालते खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी ना नौकरी करने वाली की जिम्मेदारी से ज्यादा बड़ी होती है, और हाउसवाइफ की नौकरी कोई करना पसंद नहीं करता। अब मम्मी को देख लो, घर से गए हुए कुछ ही दिन हुए, पूरा घर तहस नहस हो गया। हाँ प्रिया, पर मैं क्या करूँ, मेरी तो मीटिंग है, ना कोई कपड़ा प्रेस है, ना मुझे अपनी फाइल मिल रही है। पता नहीं कब आएगी तेरी मम्मी। पर पापा, मामा जी ने तो उन्हें और रोक लिया है 2-3 दिन के लिए। मेरी फोन पर बात हुई थी मम्मी से। अच्छा? हाँ, मामा जी ने बोला 2-3 दिन बाद आएगी तेरी मम्मी। अरे अब क्या काम रह रहा है, शादी हो तो गई, फिर क्यों रोक लिया? अरे मम्मी, आप आ गई मम्मी? पर मेरी मामा जी से बात हुई थी, आप तो 2-3 दिन बाद आने वाली थी। हाँ वो प्रिया, भैया रोक तो रहे थे मुझे, पर मेरा ही मन नहीं लग रहा था। तू
ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते मम्मी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। और कैसी हो गई शादी? ठीक हो गया मम्मी सब कुछ। अच्छा बहू, अब अपने घर को संभाल। अरे मैं तो दुखी हो गई हूँ इस घर का काम कर करके। मुझसे नहीं होता बुढ़ापे में अब काम। पता नहीं तू इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती है। पर अब तू आ गई है ना, अब अपना घर संभाल। ले आ गई बहू, करवा ले अपने कपड़े प्रेस अब। मम्मी, आपके बिना तो ये घर सूना सूना हो गया था। देखो तो इस घर की क्या हालत हो गई है। कोई भी सामान नहीं मिल रहा घर में। अब पता चला आप पूरे दिन घर में करती क्या थी। यहाँ तो सब लोगों को यही लगता था कि आप पूरे दिन घर में करती क्या हो। आपके पास तो करने के लिए कोई काम ही नहीं है। अब आप मामा जी के यहाँ पर चली गई थी ना मम्मी, तब सबको पता चल गया कि आपका काम क्या था घर में और आपकी क्या अहमियत है। हाँ बहू, प्रिया सही कह रही है। अरे मैं तो सोचकर हैरान हूँ कि तू इतना सारा काम अकेले कैसे संभाल लेती है। मम्मी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ मेघा, प्रिया सही कह रही है। मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें डांटा था कि तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो। तुमसे अच्छी तो वो औरतें हैं जो नौकरी भी करती हैं और घर भी संभालती हैं। लेकिन मैं गलत था। तुम चाहती तो नौकरी भी कर सकती थी, पर तुमने घर की जिम्मेदारी उठाई जो हर कोई नहीं उठा सकता। और अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी अहमियत क्या है इस घर में। बस कीजिए जी, कितनी तारीफ करेंगे। और मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है सबका काम करने की, सबको खुश रखने की। नहीं मेघा, ये ड्यूटी भी हर कोई नहीं निभा सकता। अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम पूरे दिन घर में करती क्या थी। हाँ मम्मी, और आज ना इस डायरी में मैं आपकी उपलब्धियाँ लिखूंगी, क्योंकि मैंने घर में सबकी उपलब्धियाँ लिख दी, आपकी रह रही थी बस। और आपकी उपलब्धियाँ हैं पापा जो रोज टाइम पर ऑफिस जाते हैं, वो आपकी वजह से। मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हूँ मम्मी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जब मेरे एग्जाम होते हैं मुझसे पहले आप उठती हो ताकि मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर सकूं। आप हमारा कितना ध्यान रखती हो, तो मैं फर्स्ट आती हूँ क्लास में सिर्फ आपकी वजह से। और दादी स्वस्थ रहती है आपकी वजह से। आप जो उन्हें ताजा बना खाना खिलाती हो उसकी वजह से। बस बस, पूरी डायरी मेरी उपलब्धियों से भरेगी क्या? और पापा, मम्मी की उपलब्धि सिर्फ सब्जी काटना नहीं थी। मम्मी के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारे फ्यूचर की चिंता हमसे ज्यादा मम्मी को है। और आप जो हमेशा ऑफिस के काम से बाहर रहते हो, पीछे से मम्मी सब कुछ संभालती है, घर के साथ साथ बाहर के काम भी। तो पापा, आपके प्रमोशन की उपलब्धि भी मम्मी को जाती है। अरे हाँ हाँ भाई, ठीक कहा तूने। अरे बस कर प्रिया। नहीं नहीं मेघा, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मैं टाइम से ऑफिस जा पाता हूँ और ऑफिस के काम से बाहर भी मुझे जाना होता है, तो पीछे से तुम ही सब कुछ संभालती हो। और अगर तुम पीछे से सब कुछ ना संभालो तो मैं बाहर का काम कैसे कर पाऊँ? हाँ प्रिया, एक उपलब्धि और लिख ले अपनी मम्मी की कि अब मेरे लिए चाय बनाना बहू। तेरे हाथ की चाय पिए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। जी आप भी चाय पियोगे? अरे नेकी और पूछ पूछ। इतने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए। आज तो मैं 1 कप नहीं 2 कप पीऊंगा। ठीक है, अभी लाती हूँ। सच में बेटा, बहू के बिना तो घर घर ही नहीं लग रहा था। अब तो जैसे घर में जान सी आ गई है। हाँ माँ, गलती मेरी थी। मैंने फालतू में उसे इतना सुना दिया था और वो सब भूल गया कि उसने पिछले 18 सालों में कितना कुछ किया इस घर के लिए। अरे मैंने तो ये सोचा था पूरे दिन करती क्या है, खाली बैठी रहती है घर में। और उसके जाने के बाद पता चला कि घर में तो कोई खाली बैठ ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हाउस वाइफ बनना। और दुख की बात तो ये है कि हाउस वाइफ को कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ बेटा, एक गृहिणी होती है जो घर संभाल सकती है, वरना जॉब तो कोई भी कर सकती है। मेरा पूरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, और एक मैं थी, पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मम्मी, अरे प्रिया, मेरे लिए भी कॉफी बना देना मम्मी। हाँ हाँ जरूर। पहले तो ये बता, तूने तो बोला था सारा घर संभाल लूंगी मम्मी मैं, आप जाओ। ये घर संभाला तूने? पूरा घर बिखरा पड़ा है, फिर क्या ध्यान रखा तूने? अरे मम्मी, मैं तो आपको मामा जी के यहाँ पर भेजना चाहती थी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैं संभाल लूंगी। आपको तो पता ही है मुझे पढ़ाई से कहाँ टाइम मिलता है। आखिर मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है,
मैं घर के कामों में अपना टाइम थोड़ी बर्बाद कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ पापा और दादी की नज़रों में आपकी अहमियत बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने पापा की उस दिन सारी बातें सुन ली थी जब आप कपड़े उतारने गई थी, और उस दिन भी जब पापा ने आपको मूवी ले जाने के लिए मना कर दिया था। और मम्मा, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर आप हम सबके लिए इतना कुछ करती हो, इसीलिए मैंने सोचा था कि आपको मामा जी के यहाँ पर जाना चाहिए, ताकि आपके पीछे से दादी और पापा को आपकी कमी महसूस हो। और ज्यादातर काम मैंने इसीलिए नहीं किए मम्मी, ताकि मैं पापा को ये समझा सकूं कि पापा आपके बिना अधूरे हैं। हाँ बेटा, मेरी बेटी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, इतना समझने लगी है रिश्तों को। हाँ मम्मी, आखिर ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो है। और मम्मी, मुझे सबसे ज्यादा बुरी ये बात लगी कि पापा ने आपको बोला आप पूरे दिन घर पर करती क्या हो। मैंने देखा है मम्मी, आप जब काम करते करते थक जाती हो तब आप बिना खाना खाए ही सो जाती हो। किसके लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए? नहीं बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम लोगों का ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो। और तू ये बता, तुझे तो प्रेस करनी आती है, फिर तूने पापा के कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए? बस मम्मी, मैं तो पापा को ये बताना चाहती थी कि आप पापा के लिए कितना कुछ करती हो, और पापा को लगता है कि आप कुछ नहीं करती। बस इसीलिए मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं आती प्रेस करनी। प्रिया, तुझे पता है बेटा, आज तूने जाने अनजाने में मेरी खुद से पहचान कराई है। वरना एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी सारी यूं ही बर्बाद कर ली। कुछ नहीं हासिल किया मैंने, सब कुछ गंवा दिया। पर तेरी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तू मेरी प्यारी बेटी है और आप भी मेरी प्यारी मम्मा हो।